अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में 7 अहम लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन ने कहा है कि 9 जनवरी से जब से बुकर्न में कतर वैक्सीन सेंटर ओपन हुआ है, उस वक्त से लेकर के अभी तक 1 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन का डोज दिया जा चुका है, जिसमें वैक्सीन का पहला डोज, दूसरा डोज और बूस्टर डोज भी है। साथ ही साथ HMC ने कंपनियों से कहा है कि वो qvc@hamad.qa पर ईमेल करके अपने वर्करों के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सीलिन की वीडियो बताई जा रही है, जिसमें एक गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही है और आखिरकार ये एक बड़े एक्सीडेंट में बदल जाती है। दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं, ये गाड़ी के नज़दीक की वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर घूम रही है। ऐसे हादसात को यहाँ पर देखते हुए मांग की जा रही है कि नौजवानों को ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने से पहले उन लोगों को अलग से कोर्स कराया जाए और इन चीज़ों के बारे में उन लोगों को बताया जाए, ताकि इस तरह लापरवाह होकर के ड्राइविंग न करें। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, खाली जगह में कचरे को फेंका गया है। ये आम जगह है जहां पर कचरा फेंकना मना है। इसका फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करके इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। बलदिया वालों ने भी इसको अपने राडार पर रखा हुआ है और इसके खिलाफ इंस्पेक्शन की जा रही है। इस तरह लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया जा रहा है। इसको दिखाने का मकसद ये है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि गाड़ी ड्राइविंग करते होंगे, तो ऐसे लोग होशियार हो जाएं और वेस्ट मटेरियल को ऐसी जगह फेंके जहां पर फेंकने के लिए जगह खास की गई है। कतर में 15 जनवरी को 1749 लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है। इन लोगों ने कतर में कोरोना से बचने के लिए जो रूल लागू है, इस रूल को वायलेट किया था, जिसमें से 898 लोगों ने फेस मास्क नहीं पहन रखा था, 20 लोगों के पास में एहतराज ऐप नहीं था, जबकि 831 लोगों ने समाजी दूरी का ख्याल नहीं रखा था। इन सारे लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है और इन सारे लोगों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन में भेजा गया है। कतर में कोरोना से बचाव के लिए जो रूल लागू है, वो गवर्नमेंट की तरफ से बार बार याद दहानी कराई जाती है। वो कुछ इस तरह है: पब्लिक प्लेस में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना, गैदरिंग करने और भीड़ भाड़ करने से परहेज करें, सलाम करते वक्त हाथ को मिलाने से बचें, बराबर फ्रेश हवा आती रहे, इसके लिए विंडो को खोल करके रखें। कोविड-19 का कोई भी सिम्टम्स अगर फील हो तो घर में रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाएं। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आए तो हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूव किसी भी हेल्थ सेंटर में जाकर के दोबारा टेस्ट करवाएं और इस चीज़ को हेल्थ मिनिस्ट्री के सिस्टम में रजिस्टर करवाएं। 6 महीना गुजर जाने के बाद में बूस्टर डोज लगवाएं। दोस्तों, मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था कि अभी कतर में हाउस वर्कर के गारंटी पीरियड को 3 महीना से बढ़ाकर 9 महीना तक के लिए कर दिया गया है। ऐसे में घरेलू वर्कर को मैन पावर के जरिए लाने से बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ रहा है। यहाँ के लोकल मैन पावर का कहना है कि बाहर के जो मैन पावर हैं, जो वर्कर को भेजते हैं, उनकी तरफ से कॉस्ट को बढ़ा दिया गया है, जिसका असर कतर में भी देखने को मिल रहा है। गारंटी पीरियड के दरमियान अगर घरेलू वर्कर काम छोड़ करके भाग जाए तो ये सारा नुकसान मैन पावर को उठाना पड़ता है। मैन पावर की तरफ से लेबर मिनिस्ट्री से मांग किया जा रहा है कि भाग करके काम करने वाले घरेलू वर्करों के खिलाफ और काम दिलाने वाले एजेंट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस तरह मैन पावर को नुकसान से बचाया जा सकता है। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि कतर में 15 जनवरी को पिछले 24 घंटों में 4007 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, 3394 लोकल लोगों में, जबकि 613 बाहर से आने वालों में। पिछले 24 घंटों में इस वायरस से रिकवर होने वालों की तादाद 2018 है, जबकि एक डेथ का केस भी रजिस्टर्ड हुआ है। कतर में अभी 39,166 कोरोना के एक्टिव केस हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।